गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, आज जो हम इंटर का लेसन 2 है, जहां हम उसको छोड़े थे वहीं से आज फिर से कवर करने वाले हैं। इसमें आपको बताया गया था कि लेखिका जो है वहाँ कूड़े बीनने वाले बच्चों से मिलती हैं और एक बार मिलती है, 2 बार मिलती है। ऐसे जब बार बार कई बार इस तरह से मिलना होता है तो धीरे धीरे उन लोगों की जान पहचान हो जाती है, एक दूसरे से थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन भी कर लेते हैं। और उस कन्वर्सेशन में क्या वार्तालाप हुई उन लोगों के बीच में, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक, अब आज का क्या हो रहा, अब आज बच्चा मिल रहा है, फिर क्या बातें हो रही दोनों लोगों में, मतलब उस बच्चे में जिसमें एक लड़के का नाम था साहब, और साहब और लेखिका के बीच क्या बातें हुई अभी जानते हैं। क्या कह रहा है, आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी, कभी कभी मैं 1 रुपया पा जाता हूँ, इवन ए 10 रुपीज नोट, फिर भी कभी कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता है। साहब सेज हिज आई लाइटिंग अप, उसकी आंखें, मतलब साहब सेज, साहब कहता है, हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती हैं। मतलब जब वो ऐसा कहता है कि लेखिका से कि यार, मतलब कि कभी कभी हम 1-2 रुपये का नोट पा जाते हैं या 1-2 रुपया पा जाते, अरे कभी कभी हम 10 रुपये का नोट, मतलब उसकी प्रसन्नता देखने ही लायक बनती, उसकी आंखों में वो प्रसन्नता के भाव थे। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब आप कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का पा जाएं, you do not stop scrounging, तो आप ढूंढना बंद नहीं करते हैं। For there is hope of finding more, अधिक पाने की उम्मीद से, it seems, ऐसा लगता है, that for children garbage has meaning different, बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ अलग था। for what it means to their parents, और उनके माता पिता के लिए अलग था। मतलब ऐसा लगता है बच्चों और उनके माता पिता के लिए कूड़े का अर्थ अलग अलग था। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड इट वॉन्डर, या केवल आश्चर्य से भरा हुआ था या लिपटा हुआ था। फॉर द एल्डर्स, बड़े लोगों के लिए, इट इज मीनिंग ऑफ सर्वाइवल, या जीविकोपार्जन या जीने का एक साधन था। अब समझते हैं यहाँ तक क्या कह रहा है। बच्चा कह रहा है, देखिए हम लोग कभी कभी ढूंढते तो 1 रुपया पा जाते हैं, 10 रुपया पा जाते हैं, और जब ऐसा कह रहा करिए हम लोग 10 रुपया पाया, उसकी आंखों में एक चमक थी, बड़ा विश्वास था, बहुत खुश होते थे वो लोग। अब फिर क्या कह रहा है, लेखिका कह रही है, अच्छा मान लो कहीं चांदी सिक्का पा गए तब, तो क्या तब और ढूंढेंगे, वो ढूंढना मतलब और अधिक पाने की उम्मीद रहेगी और उसको हम बंद नहीं करेंगे। फिर क्या होता है, फिर कह रहा है कि जो कूड़ा है, अब बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ कुछ अलग है, उनके माता पिता के लिए कुछ अलग है। अब बच्चों के लिए क्या है कि कूड़े को बीन कर लाते थे, बेचते थे, कुछ पैसा घर पे देते थे, कुछ अपने पॉकेट मनी अपनी हिसाब से उड़ाते थे या खाते पीते रहे। और लेकिन उनके माता पिता का बस एक ही उद्देश्य था, और एक उद्देश्य वो क्या था कि उसी से उनका जीवन यापन चलता था एक तरह से। ठीक, जैसे कभी कभी आप ही लोग हैं, जैसे मैं एक कहानी बताता हूँ, और कहानी नहीं है, वो मेरे जीवन का सत्य है। जब मैं प्राइमरी सेशन में था, करीब 5th या 6th में रहा होगा, तो शाम के समय हमारे गांव के एक अध्यापक हैं जिनका नाम है श्री राम सेवक प्रजापति। ठीक, वो सर हम लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरह से मतलब करते थे, पढ़ाते थे। तो शाम के समय हम लोग, उस समय मुझे याद है 30 रुपया 35 रुपया लेते थे कोचिंग का। हम लोग शाम को कोचिंग भी पढ़ते थे। तो एक दिन हम लोग उसमें बोरे बैठते थे। तो एक दिन क्या होता है कि कहते अपना बोरा बिछाया, उसके बाद में मतलब रखे थैले में, उसके बाद जाने लगे। तो जाने लगे तो घास पे देखे 50 पैसे की जो बड़ी वाली सिक्का आता था, 50 पैसे का वाला, देखा अरे मिल गया, अरे भैया तो अठन्नी मिल गया। एक गांव का और था, तो कहे तब तो हम लोग कहे यार यहाँ कैसे
तो एक अनुमान लगाया गया कि हो सकता है जब छुट्टी हो जाए तो बहुत से लोगों को पैसा गिर जाता होगा, तो हम लोग सुबह जल्दी आएंगे तब एक बार ढूंढेंगे और जब छुट्टी होगी तब। और ये हमारी दिनचर्या एक दिन के बाद जब दूसरे दिन हुई तो पक्का हम लोग पैसा फिर पाए, और जब फिर पाए तो ये कंटिन्यूटी बन गई, और हमारी ही नहीं बनी, वहाँ धीरे 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 कई बच्चों की बन गई। जब हम लोग बता रहे भैया इसी से हम लोग करते पा जाते हैं, तो कहे ठीक है अब हम भी। तो जब सुबह स्कूल लगना होता था तो हम सोचते थे कि हम लोग हक पहले पहुँच जाए, उससे पहले वो कोई आ करके पूरे फील्ड को छान लेता था देख के, और हर कोई कुछ ना कुछ पा जाता था। तो एक उम्मीद बनी रहती थी, ठीक है। लेकिन हम लोग वो पैसा घर पे नहीं देते थे, अपने ही पॉकेट मनी के लिए रख लेते थे। तो ऐसे यहाँ भी कहा जा रहा है कि इस तरह से वो लोग क्या करते थे जी, मतलब वो लोग कूड़ा बीनते थे उस उम्मीद के साथ, जब कुछ पाते थे और उम्मीद बढ़ जाती थी, ठीक है। आगे कह रहा वन विंटर मॉर्निंग, एक जाड़े की सुबह, आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट, मैंने दीवाल के गेट के पास ऑफ द नाइबरहुड क्लब, मैंने पड़ोस के दीवाल के गेट के पास पीछे खड़े हुए देखा, वाचिंग टू यंग मैन ड्रेस इन वाइट प्लेइंग टेनिस, जो दो व्यक्तियों के सफ़ेद कपड़े पहनकर टेनिस खेलते हुए लोगों को देख रहा था। आई लाइक द गेम, मैं यह खेल पसंद करता हूँ। ही हम्स, वह कहता है, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, संतुष्ट पूर्वक दीवाल के पीछे खड़े होकर देखते हुए। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ। व्हेन नो वन इज अराउंड, जब चारों तरफ कोई नहीं रहता। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज टू स्विंग, चौकीदार मुझे झूलने देता है। फिर क्या कह रहा, जाड़े की एक सुबह जब लेखिका देखी पड़ोस में वो खड़ा होकर के देख रहा, दो लोग क्या खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं। अब ये खड़े होकर ताक रहा है, देख रहा है। तो लेखिका को जब लेखिका ने इसके बारे में पता किया तो उसने धीरे से कहा, यार देखो मुझे, मतलब उसने लेखिका से कहा कि मुझे टेनिस बहुत पसंद है, और जब ये लोग खेल के चले जाते कोई नहीं रहता, चौकीदार मुझे अंदर जाने की अनुमति दे देता हूँ, मैं जाता हूँ तो झूला वूला झूल के फिर वापस आ जाता हूँ, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, साहब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, वेयरिंग टेनिस, मतलब साहब भी टेनिस के खेलने वाले जूते पहने हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, या उसके गंदे कमीज या शर्ट और नेकर पे बहुत ही विचित्र लग रहा था। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे दे दिया है। ही सेज इन मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, उसने व्याख्या करते हुए कहा, या व्याख्या करते हुए तरीके से कहा। द फैक्ट, या तथ्य था, दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ समवन रिच बॉय, या किसी धनी लड़के के द्वारा त्याग दिए या फेंके गए जूते थे। Who perhaps refused to wear, जिसने उनको पहनने से इनकार कर दिया। Because, क्योंकि आप ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से किसी एक में सुराख था। Does not bother him, जो उसे परेशान नहीं किया। For one who has walked barefoot, कोई एक जो नंगे पैर चलता हो या जाता हो। इवन शूज विथ ए होल इज ड्रीम कम ट्रू, और उसके सुराख वाले जूते भी किसी स्वप्न के सत्य होने से कम नहीं थे। बट द गेम, लेकिन खेल, ही वॉज वॉचिंग सो इंटेंटली, इज आउट ऑफ रीच, जिसे वह बड़ी ध्यान से देख रहा था, उसकी पहुंच से बाहर था। अब क्या कह रहा है, लेखिका फिर देखी दूसरे दिन,
वो एक टेनिस वाला जो खेला जाता था टेनिस, उस तरह का जूता पहना है। अब जूता जब पहना तो उसका कमीज गंदा था, शर्ट नेकर कुछ दूसरी तरह से। अब उसको बड़ा विचित्र लगा। विचित्र काहे नहीं लगेगा, आपको भी, आप लोग भी विचित्र लगते हैं कभी कभी स्कूल में। जो आपका यूनिफॉर्म है पूर्णतः यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। जैसे कभी कभी देखा किसी बच्चे को आ जाता है टाई लगाया हुआ है और शर्ट पहना हुआ है, पैंट पहना हुआ है, और उसके बाद चप्पल पहन के आ जाता है, तनिक भी अच्छा नहीं लगता, एकदम मारता है, पूरा स्कूल के नाम को समझ लीजिए गंदा कर देता कभी कभी। तो इस तरह जब आप भी पहन के आते हैं आप भी विचित्र लगते हैं। आपको बड़े ही अच्छा लगे कि पैंट हाफ करवा लियो, थोड़ा सा छोटा हीरो बन के जा रहे हो, लेकिन वो गलत होता है, अच्छा तनिक भी नहीं लगता है। तो ऐसे यहाँ बड़ा विचित्र लग रहा था भाई साहब। आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो समझाने के लिए दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है, साहब बड़ा विचित्र लग रहा था, बेदरंग तरीके का उसका शर्ट था, मतलब बेकार गंदा मैला कुचला था, उस पर जूता पहन था। तो साहब बताया लेखिका को कि मुझे ये किसी धनी व्यक्ति कोई था लड़का, वो शायद उसमें एक सुराख हो गया था, वो छोड़ दिया या फेंक दिया, तो मैं ले आया तो मैं पहना हूँ। और भले एक सुराख है लेकिन जैसे, और लेकिन वो उसको क्या लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो वही कह रहा जूता तो किसी तरह से वो पा गया, लेकिन अब उसकी पहुँच से क्या बाहर थी, उस खेल को खेलने की। जैसे मान लीजिए हमी को, भाई हमारी औकात नहीं है 4 व्हीलर से चलने की, अगर किसी तरह से जैसे तैसे कर करके कोई एक 4 व्हीलर ले लिए तो मेरे वो स्वप्न, मतलब स्वप्न से कहीं कम नहीं होगा, ठीक है। तो ये जैसे किसी की मान लीजिए, जिसके पास मान लीजिए साइकिल है, गाड़ी लेने का और वो नहीं है, किसी तरह से टूटी फूटी गाड़ी ले लिया, 10,000 का ले लिया, एकदम समझ लीजिए बेकार भंगार के, चलने लायक है, तब भी उसके स्वप्न जैसा कोई स्वप्न हो उसका पूरा हो गया, वो बड़े खुश रहेगा उसी में, ठीक है। तो ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे साहब भी बड़ा खुश है, ठीक। आगे, अब आगे क्या होता है भाई, कह रहा है, कहाँ गया भाई, हाँ, दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बोथ, साहब मिल्क बोथ के रास्ते पर था। ही इन हिज हैंड इज ए स्टील कनस्तर, अपने एक हाथ में या अपने हाथ में एक स्टील का कनस्तर लिया था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं सड़क पर या सड़क दूर पर या सड़क उस पार एक चाय के स्टॉल या दुकान पर काम करता हूँ। ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर से इशारा करते हुए, आई एम पेड 800 रुपीज, मुझे 800 रुपया मिलता है, एंड ऑल माई मील्स, और मुझे हर समय का भोजन। अब क्या कह रहा है, फिर सुबह एक दिन क्या देखी लेखिका, रास्ते में अब हाथ में स्टील का कनस्तर लेके जा रहा है, कहीं अरे कहाँ, कैसे मैडम जी, वैसे इशारा कर, वही दुकानिया पे हम काम करते हैं, चाय वाली दुकान पे, कहीं चाय वाली, सॉरी चाय की एक दुकान थी, हाँ, कि चाय की दुकान उसी पे है, वहीं पे हम काम करते हैं। तो कहीं अच्छा, फिर क्या होता है, कहा कि क्या, कहा मुझे 800 रुपया भी मिलता है वेतन, और हर समय का भोजन, मतलब सुबह शाम दोपहर, या बहुत से लोग हैं सुबह शाम दोपहर नहीं, जब भी मन का है तब भी खा लो, ठीक। मतलब उसने कहा हर ऑल माई मील, मतलब उसका एक टाइमिंग था खाने का, ऐसा नहीं जब भी मन कहे। वो आपका घर नहीं था, आप जब कहीं काम करते हैं तो वो घर नहीं है कि जब मैं मन कहे तब भी खा लो, कहीं से आओ जो खा लो, वहाँ ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। आते हैं, डज ही लाइक द जॉब, क्या वह इस नौकरी को पसंद करता है। आई आस्क, मैं पूछती हूँ, हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैं देखती हूँ, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, जिसपे बेसब्री गायब हो जाती है। द स्टील कनस्तर सीम्स हैवियर, स्टील का कनस्तर भारी लगता है। देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक के थैले की अपेक्षा। ही वुड कैरी सो लाइटली, जिसको वह बहुत हल्के में उठाकर ले जाता था।
ओवर हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पर, मतलब जिसको वह अपने कंधों पर हल्के रूप से उठाकर ले जाता था। द बैग वाज हिज, थैला उसका था। द कनस्तर बिलोंग्स टू द मैन, कनस्तर उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ था या संबंधित था। हु ओन्स द टी शॉप, जो चाय की दुकान का मालिक था। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहब अधिक समय तक स्वयं मालिक नहीं रहा। अब लेखिका क्या कह रही हैं? लेखिका कह रही है अच्छा ये बताओ, उसने पूछा कि अच्छा ठीक है, जब उसने कहा भाई मैं 800 रुपया पाता हूँ भोजन पा, कहीं मैंने खुश हो, मैंने इस जॉब से खुश हो, कुछ शायद नहीं कहा। और उसके चेहरे से बेसब्री या बेफिक्री जो थी वो गायब थी, मतलब उसके चेहरे से लगा कि मजबूरी में चाहे जा रहा हो या कुछ भी रहा हो, मतलब वो वहाँ कर रहा। तो लेखिका यही अनुमान आई, बताओ वो जो स्टील का कनस्तर वो भारी भरकम लग रहा है, लेकिन वो थैला जो लाता था भले पूरा भर जाता था और लेके जाता तो वो उसको हल्का लग रहा था। तो ऐसा क्यों? इसमें मालिक और नौकर की बात हुई कि जब वो मतलब वो कूड़ा बीनता था तब वो किसका? वो स्वयं का मालिक था। जब मन कहता था बीनता था, जब मन कहता था नहीं बीनता था। और आज वो कनस्तर क्यों उसको भारी लग रहा है? क्योंकि अगर मालिक ने कहा यहाँ जाना है तो वहाँ जाना, ये करना वो करना, ये कर, मतलब वो अब स्वयं का मालिक नहीं रहा। ठीक, तो इस तरह से साहब की कहानी होती है खत्म। अब एक नए लड़के की एंट्री होती है और वो नए लड़का क्या है? मुकेश की आई वांट टू ड्राइव ए कार। तो अब मुकेश की कहानी हम पढ़ेंगे कल, और उम्मीद करते हैं कि साहब की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। मुकेश की कहानी हम पढ़ते हैं कल, और तब तक के लिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।